हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम जो अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास नंबर है 16। इससे पहले हमने 15 क्लास कर ली हैं। आप उन 15 क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और भी क्लास में अपलोड करूंगा। तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आपको करना क्या है, आज की क्लास में अंत तक बने रहना है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई कराने वाला हूँ। आज हम 2 डीआई करेंगे, यानी 10 नंबर इस क्लास से आपके पक्के होने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, धैर्यपूर्वक बैठ के पूरी क्लास देखनी है, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अगर ऐसा आपके पेपर में आता है ऐसा इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। तो डीआई प्रीवियस ईयर से ली गई हैं सारी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले जो डीआई दे रखी है उसको समझते हैं। तो डीआई जो दे रखा है, जिसमें है निर्देश दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो हमें इसको समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो कभी भी आपको डीआई अगर सॉल्व करनी है तो पहले डीआई को समझो, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। जितना आप आसान कर लोगे इसको पहले ही समझ के, उतने आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर डीआई में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप क्या है, सारे आपके 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में है। यानी जैसे 25 है तो ये 25 सैकड़ा है, ठीक है। अब जैसे यहां दिया है शेयर ब्रोकर, और मई जून ये मंथ के नाम दिए हैं, ठीक है। तो शेयर ब्रोकर कौन कौन है, जैसे एंजल है, शेर खान है, जोरोधा है और ट्रेडबुल है। अब इसमें जो हमसे क्वेश्चन में जो निकलवाएगा, जैसे मान लो अगर इसका एवरेज निकलवा ले तो एवरेज पूछ लेंगे, जून में कितना हो तो जून का पूछ लेंगे। मतलब जो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम आगे आंसर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत अधिकतम है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निम्नलिखित में से किस महीने में, यानी जो हमारे पास ये 5 महीने दिए हैं, इनमें से किस में अधिकतम है औसत, क्या है औसत। तो सबसे पहले इनको जोड़ लो, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 5 2 7 और 5 12, 12 का 2 हो जाएगा, 2 4 6, 4 6 10 और 11, यानी 112 हो गया ये। और ये हो जाएगा 10 और 8 18 और 5 23, 2 2 4 5, 5 और 4 9 और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 10 और 2 12, और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15 और 1 16, 162 हो जाएगा। 5 और 5 10 हो जाएगा ये, 6 3 और 3 6 6 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और एक कैरी आया था तो कितना हो जाएगा 18। 5 5 10 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 देखो 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा 19 और 1 20। अब देखो कभी भी हम अगर एवरेज निकालते हैं, ये मान के चलो जिसका ये जो योग आया है, सम आया है सबका, जिसका सम ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। सम में 5 से तो डिवाइड करना है। अब देखो मैं बता देता हूं, जैसे अब 200 में अगर मैं 5 से भाग दूं तो 5 चौक 20, यानी 40 एवरेज आया इनका सितंबर मंथ का, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास जैसे 112 है, 112 में मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी ये कम आया है। तो जिसका जो सम ज्यादा होगा तो उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इजी भी बोल सकते हैं, लेकिन जिनको आता ही नहीं करना तो फिर उनके लिए हार्ड भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो अगस्त ये है हमारे पास, ठीक है। अब अगस्त में कितने खाते खुले, तो ऐसा नहीं किसी एक का पूछा है, नाम तो किसी का नहीं दिया, तो हमें सबके निकालने हैं, यानी इन 5 के निकालने हैं, एंजल का भी, शेर खान, जोरोदा और ट्रेडबुल। तो इन सबको जोड़ो। अभी हमने जोड़ा था जून अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो ये शायद कितना आया था 5 5 10 और 6 और 6 12, 5 17 और 1 18, 180 था। कितना आता है ये 180। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि जून में खुले खातों की संख्या से, तो जून का ये, इसको जोड़ो, 8 10 5 15 और 8 कितना होता है 15 और 8 होता है हमारा 23, 5 5 8 5 13, यानी एक तो 133 हो गया, ठीक है। अब इस 133 में हमसे पूछा जो है क्वेश्चन में, संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो इससे कितने प्रतिशत कम है, तो इसका डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कितना बचेगा 7 बचेगा, 8 में से 10 में से 3 जाएगा 7 बचा, और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 47 बचा। अब जब कम पूछ रहा है हमसे, कितने प्रतिशत अधिक या कम है ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले किस में कम है, किससे पूछ रहा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से, तो जून में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो कम है तो 133 कर देंगे यहाँ, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा
100। अब इसका हमें क्या करना है, भाग करना है। तो इससे भाग देंगे तो इसको, तो देखो ये पूरा, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4700 और बट्टे में कितना हो जाएगा 133। अगर मैं इससे भाग देता हूँ तो ये आएगा 35.3। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या तथा जोरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। अब मई से सितंबर तक, अब देखो मई से सितंबर तक, यहां तक एंजल में खुले खातों की संख्या, तो क्या करना है हमको, एंजल वाले जोड़ने हैं। अब इधर जोड़ना है, तो जैसे देखो 5 5 10 5 15 5 20 और 8 28 हो गया, ये 5 और 6 कितना हो गया 11 और 3 14 और 2 16 और 2 18, 18 और 2 कितना था, ये 20 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद जोरोदा का जोड़ लेते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, ये 5 5 10 कैरी आया 1, 4 और 3 7, 5 12 और 4 16 और 3 19 और 1 20, ये हो गया 200। हमें क्या निकालना है, इनकी संख्याओं का एवरेज। तो देखो क्या किससे कौन सा कट रहा है वो काट देते हैं। से 4 पंजे 20 कितना हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा, ये 26 अनुपात में 25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा करेक्ट। कितना आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम है। तो किस शेयर ब्रोकर में सबसे अधिक है, तो वो देख लेते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे एंजल है, शेर खान, अब जोरोदा इसमें है कौन सा नहीं है इसमें तो सारे ही है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ के देख लेते हैं। देखो अभी हमने ये जोड़ा था एंजल का, तो कितना आया था 208 था। हमने ट्रेडबुल का जोड़ा था, पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं ना, जो जोड़ा था हमने ये जोड़ा था, और ये जोरोदा का जोड़ा था। थोड़ा इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना, और इसको जोड़ लो 5 2 देखो 10 और 7 17, 4 और 3 7 3 10 11 और 2 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 1 14। अब यहाँ पे इसको जोड़ो 5 और 2 7 5 12, 6 और 5 11 और ये कितना हो जाएगा 15 और 4 19 और 3 22 और 1 23। अब देखो सबसे ज्यादा किसमें, जोरोदा में है, सबसे ज्यादा किसमें है, जोरोदा में है अभी तक तो, सॉरी ट्रेडबुल में, किसमें है, ट्रेडबुल में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। देखो यहाँ पे लिखे ना और यहाँ पे भी लिखे, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, इस वजह से मैंने बोल दिया जोरोदा। कितना हो गया हमारा, ट्रेडबुल में क्या है सबसे ज्यादा है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आज की डीआई कुछ ज्यादा आसान नहीं है, ज्यादा आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या कितनी थी, अभी हमने निकाला था, ये 232 थी ना, कितना निकल गया था 232, तो 232 हो गया ये। अब आगे बोल रहा है हमसे कि औसत संख्या, तो औसत संख्या कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से, शेर खान कहाँ है, ये रहा शेर खान, इसमें खुले खातों की संख्या कितनी है 5 10 ये 17 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 1 कितना हो जाएगा 147। क्या यहाँ पे भी 147 लिखा था, सही है। से औसत से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो इसका भी औसत निकालेंगे तो 5 से डिवाइड, अब देखो 5 से तो 5 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। से कम है, किससे कम है वो देखना हमें। शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या अधिक है। अगर कम या अधिक आ जाए ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर कि हम ऊपर कौन सा रखें, शेर खान को या ये हमारा ट्रेडबुल को। तो हमें क्या करना है, से जहां पे लगा होता है से उसको रखना होता है नीचे। अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 2, फिर से 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इधर कैरी ले लिया। अपॉन में कितना करना है, अब हम अपॉन में आ जाएगा 147 और इनटू में क्या आ जाएगा 100। अब जब हम इसको भाग देंगे इससे तो हमारा आंसर निकल आएगा 57.82, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ, जो कि आज की हमारी बहुत ही स्पेशल डीआई है। देखो ऐसा क्वेश्चन, इस डीआई पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया है
जो आपने देखा हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके, पिछली क्लास आपको मिल जाएगी, आप देखना हमारे इसी, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर जाके आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारी डीआई करा दी आपको। तो जितनी भी डीआई कराई है ना, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है 100%। तो आपको क्या करना है, अगर सेम डीआई नहीं आती है तो उससे रिलेटेड आएगी, मिलती जुलती, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। कल जो मैंने डीआई कराई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसमें क्या था देखो, बहुत सारे, यानी टाइम एंड वर्क का पूरा पूरा डिस्काउंट हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारे क्वेश्चन मैंने इन सब पे बेस्ड डीआई करा दिए हैं आपको, ठीक है। तो उनको आप क्या करना है, क्लास देखनी है जाके, जब क्लास देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डीआई आज की हमारी क्या है, नीचे दिए गए दिखाए गए आरेख पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरेख में एक परीक्षा में 7 छात्र, एक परीक्षा में कितने, 7 छात्र के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अब बताओ यहाँ पे इतिहास और भूगोल के, हमें अगर देखा जाए इसमें, तो हमें तो नहीं दिख रहा कि इतिहास और भूगोल दोनों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये अनुपात दे रखा है और यहाँ पे ये छात्र दे रखे हैं और इनका ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है इतिहास और भूगोल, यानी हिस्ट्री और किसका, भूगोल यानी जियोग्राफी। यहां हम लिख सकते हैं इतिहास और इधर क्या, भूगोल। अब देखो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं कैसे होगा। जैसे मान के चलो ये क्या है, छात्र एक छात्र जिसमें है उसमें 0.65 यही है ना, तो इसको अगर मैं अपॉन में करूं तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, यानी 65.65 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। तो हमारे पास जो 65 है ये तो क्या है, इतिहास, ये क्या है, इतिहास, जिसने उत्तर दिए प्रश्नों के, तो इतिहास में इतने सही दिए हैं। और जो 100 है वो क्या है, भूगोल के प्रश्न, ठीक है, समझ में आया। यानी 65 अंक तो उसको इतिहास में मिले, हिस्ट्री में, और 100 मिले किसमें, भूगोल में। ऐसे ही हम सबका बनाएंगे तो हमारे पास इतिहास और भूगोल का अनुपात निकल आएगा, ठीक है, समझ में आया आपके। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आज का हमारा इस डीआई का पहला क्वेश्चन, कितने छात्रों ने भूगोल की तुलना में इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए हैं, कितने छात्रों ने। अब देखो क्या बोल रहा है, भूगोल की तुलना में अधिक अंक अर्जित किए। अब देखो यहाँ पे मैं इसको 65/100 लिखूंगा, तो यहाँ इतिहास में क्या है, कम है, और भूगोल में क्या है, ज्यादा है। यही तो पूछ रहा है, भूगोल की तुलना में इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या ये सही है, नहीं, इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे तो कम हो गए। अब देखो यहाँ पे भी कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा, तो यहाँ पे इतिहास में कम है और भूगोल में ज्यादा है। यहाँ देखो अब यहाँ 125 कितना हो जाएगा, 100, तो यहाँ पे एक ज्यादा है, ये तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0.35 है, तो ये भी कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 140 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 140/100। तो यहाँ पे भूगोल की अपेक्षा इतिहास में क्या है, अधिक अंक है, ये भी हो जाएगा, यानी 4 हुआ, 5 हुआ, ये भी नहीं होगा, छठा, और ये कितना हो जाएगा, 7 नंबर का, कौन सा हो जाएगा, और 7 नंबर, क्योंकि ये 155 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कितने छात्र हो गए टोटल, 1 2 3, कितने हो गए, 3 छात्र ऐसे हैं जिनके भूगोल की तुलना में इतिहास में क्या है, अधिकतम अंक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा करेक्ट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो भूगोल की अपेक्षा कम अंक मिले, अब पिछली बार तो क्या था कि इतिहास की अपेक्षा भूगोल की अपेक्षा अधिक, अब इसमें कम पूछ लिया, तो देखो कम यहाँ पे मिल रहे हैं 1 में, ठीक है, अभी निकाला था, इसमें मिल रहे हैं 2 में मिल रहे हैं, ठीक है, 3 में मिल रहे हैं, और किस में मिल रहे हैं, हमारे 6 में मिल रहे हैं, यानी 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आसान है ना, बहुत आसान है, इस पे बेस क्वेश्चन करा भी रखे हैं मैंने, और भी डीआई करा रखी है, तो हो सकता है आ जाए, ये 3 बार आपका आ रखा है, ठीक है, तीनों बार आया ये क्वेश्चन। छात्र 3 से 4 तक भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि है, 3 से 4 तक। अब देखो 3 से 4 तक, यहाँ पे देखो आप भूगोल में प्रतिशत वृद्धि है, तो यहाँ पे कितना है, ये हमारा हो जाएगा 125 में कितना, 100, और ये कितना हो जाएगा 35 में 100। तो यहां से यहां तक कितनी प्रतिशत वृद्धि है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कोई फिक्स डाटा तो दे नहीं रखा, हमने ये जो भूगोल का निकाला है, भूगोल का ये तो परसेंट, जैसे यहाँ पॉइंट लगाए तो 100 निकाल लिया, लेकिन क्या यहाँ पे आप हम दोनों देखें अगर दोनों में, तो देखो कुछ वृद्धि दिख रही है। अगर हमें यहाँ पे किसी एक का मान दे रखा होता, जैसे मान लो हिस्ट्री का कुछ अंक दे रखे होते, ठीक है, जैसे 125 है, ये तो यूनिट है ना, एक ये तो रेशियो है। अगर यहाँ पे एक मान किसी का दे रखा होता तो हम भूगोल का भी निकाल लेते और दोनों का निकाल लेते, दोनों में, ठीक है, 3 का भी और 4 का भी। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, डाटा अपर्याप्त, यानी
आंकड़े अपर्याप्त हैं, यह इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हम इसमें करेक्ट आंसर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो अधिकतम और न्यूनतम, तो देखो इतिहास और भूगोल के, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है 65.100 और अधिकतम देखो कहां पे बन रहा है, अधिकतम यहां बन रहा है 155/100। तो हमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम अनुपात का अंतर, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है इतिहास और भूगोल में। तो किस में आ जाएगा बताओ। देखो यहां पे जो है ये सबसे कम तो ये है, तो इसको नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है, ये वाला लेना है 0.35। ठीक है, यही है ना सबसे कम, तो इसको 35/100 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 गया 2 और ये 1 बट्टे में कितना 100। अब इनका अगर हमें क्या निकालना है, न्यूनतम अनुपात, तो निकाल सकते हैं हम इसको, कितना आ जाएगा। देखो अनुपात अगर पूछेगा तो ये 2 छक्के 12 2 पंजे 10, 6:5। और अगर ऐसे ऑप्शन में दिया है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, यानी जो 4 नंबर पे छात्र है उसको भूगोल में कितने मिले, 60 अंक। तो हम ये इसको 125/100 लिख सकते हैं। अब यहां देखो नीचे ये जो है हमारी संख्या, ये क्या है, हिस्ट्री, तो मैं इसको 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 60, तो 1 यूनिट का मान 15 आ जाएगा, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, ये 75, यानी 75 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये आज के हमारे क्या था, इस आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन थे, हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, ये समझ के चलो कि 10 नंबर आपके पक्के हो गए इस क्लास से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जो भी भाई आपकी तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं आपके पास वीडियो डालता हूं या कुछ भी न्यूज वगैरह, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जैसे आरआरबी का, जिनका टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम था, आरआरबी का मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड वाला, जो टीजीटी और पीआरटी के एग्जाम थे, पीआरटी के लिए, तो उनकी एग्जाम सिटी आ गई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैथ पढ़ना है तो मैंने आरआरबी एनटीपीसी करके जितनी भी क्लास की है ना आरआरबी एनटीपीसी की, वो आप देख जाना मैथ में, वहीं से आपको क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी का आरआरबी का सिलेबस जो होता है यानी पैटर्न सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन उसमें कराए, आप उन क्लास को देख लो, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट मिलेगा वहां से। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।